हेलो एवरीवन, मेरा नाम है खुशी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस बेसिकली क्या होती है? बायोगैस मिक्सचर ऑफ गैस होती है, जैसे कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, और इसमें प्रीडोमिनेंट गैस जो होती है वो होती है मीथेन। ठीक है, अब कैसे माइक्रोब्स का रोल होता है बायोगैस प्रोडक्शन में वो हम देखेंगे। जैसे हमने देखा कि कैसे गैस प्रोड्यूस होती है, जैसे हमने चीज़ पढ़ा और टोडी, ये सब हमने पढ़ा, डो पढ़ा, बेवरेजेस, बेकरी में कैसे यूज होते हैं माइक्रोब्स। तो वहाँ से ना लार्ज अमाउंट में CO2 है ना, मीथेन, हाइड्रोजन, ये सभी गैस फॉर्म हो रही थी लार्ज अमाउंट में। बेसिकली वहाँ CO2 हो रही थी, और इनमें से CH4, CO2, H2, इनमें से जो प्रीडोमिनेंट गैस है दैट इज मीथेन। ठीक है, तो जैसे कि एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर इन STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में एनारोबिक बैक्टीरिया मतलब लाइक मिथेनोबैक्टीरिया, जो कि कंज्यूम कर लेते हैं एरोबिक फ्लोक्स को। अब एनारोबिक क्या होता है? विदाउट ऑक्सीजन, है ना, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और एरोबिक फ्लोक्स क्या होते हैं? फ्लोक्स बेसिकली तो वो तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है बैक्टीरिया फंजाई का, वो नहीं हमें देखना। एरोबिक की बात करते हैं। एरोबिक क्या होती है? जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंस होती है। ठीक है, तो ये जब एनारोबिक बैक्टीरिया जब एरोबिक फ्लोक्स को कंज्यूम करते हैं तो वहाँ से गैसेस फॉर्म होती है, जैसे कि CH4, H2S और CO2, और इन्हीं गैसेस को हम लोग बोलते हैं बायोगैस। अब जैसे कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि सीवेज ट्रीटमेंट में हम यूज़ किया था हमने सीवेज ट्रीटमेंट में, जैसे कि मिथेनोबैक्टीरिया, है ना, वो एक बैक्टीरिया है जिससे कि सीवेज क्या हो रहा था? क्लीन हो रहा था। तो ऐसे ही कुछ आर की बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम मिथेनोजेंस बोलते हैं, जो कि मिड गट ऑफ रूमिनेंट पाए जाते हैं। मतलब कि रूमन्स क्या होता है? स्टमक होता है, एक स्टमक का पार्ट होता है रूमन्स। ठीक है, जहां पर सेलुलोजिक फूड मटेरियल प्रेजेंस होता है। जब उसको मिथेनोबैक्टीरिया फीड करता है तो वहां से बायोगैस की प्रोडक्शन होती है। मतलब कि जब जैसे कि काव है, काव के मिड गट ऑफ रूमिनेंट मतलब कि काव की इंटेस्टाइन पे जैसे मिथेनोबैक्टीरिया एक्ट कर रहे हैं, एक्ट ऑन सेलुलोज, तो वहां से बायोगैस कैसे प्रोड्यूस? जब काव एक्सक्रीट करेगी तो मतलब वो उसका क्या हो जाएगा, और जिसको हम गोबर बोलते हैं, और उसी को हम लोग बोल देते हैं जिससे वो फॉर्म होती है, फिर गोबर से गोबर गैस फॉर्म होती है, तो बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड, उसको हम बोलते हैं गोबर गैस। जैसे कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, तो CH4 इसमें प्रीडोमिनेंट गैस होती है। अब ये इसका डायग्राम है, जैसे कि ये 10 to 15 डीप फूड चैम्बर होता है जिसमें बायोगैस का प्रोडक्शन होता है। ये आउटलेट 1 है, ये आउटलेट 2 है। इसको हम होम में यूज करते हैं, जैसे कि जो भी गैस फॉर्म होती है। और ये आउटलेट 2 है स्पेंट स्लरी, इसको एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं। अब जैसे एक ये है स्लरी, इसमें गोबर डालते हैं, वाटर डालते हैं, ठीक है, H2O डालते हैं, और हाउस होल्ड प्रोडक्ट जैसे कि वेजिटेबल्स होगी या जो भी कूड़ा करकट होता है जिससे हम कुछ चीज़ें बना सकते हैं, सूखे पत्ते हो गए, गीले पत्ते हो गए, तो वो सारी चीज़ें हम इस स्लरी की हेल्प से इस चैम्बर में डालते हैं, जिससे कि दो चीज़ों में ये डिवाइड हो जाती है, आउटलेट 1 एंड आउटलेट 2। ठीक है, अब इसमें जिस गैस का फॉर्मेशन होता है वो ये है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। अब यहाँ से क्या होता है? फ्लोटिंग कवर राइज हो जाता है। कब? जब बायोगैस का प्रोडक्शन होता है, इसके कारण ये ऊपर उठता है। जैसे गोबर है तो वो ऊपर उठेगा, तो इसको जब ये बनता है, जैसे ये ब्लू कलर से दिखाया मैंने, इसको बोलते हैं फ्लोटिंग कवर। एक तो पॉइंट इसमें ही हो गया। सेकेंड पॉइंट ये हो गया, जो बायोगैस है उसको हम यूज करते हैं फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग। ठीक है, अब मोस्ट कॉमन एजेंसीज हैं जिन्होंने इंडिया में ये डेवलप किया है। बेसिकली ये होता है रूरल एरियाज में, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर ये पाया जाता है। तो IARI और KVIC दो एजेंसीज हैं जिन्होंने इंडिया में ये डेवलप किया है ज़्यादातर। IARI इज इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड KVIC इज खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। ठीक है, तो ये है हमारा माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस।